मॉर्निंग चिल्ड्रंस। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? ठीक? जो आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है ना? तो आप बुक निकाल लीजिए, फोर्थ क्लास। ठीक है? अभी क्या चल रहा है? अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 चल रहा है ना? पार्ट 1 कौन सा था? किरण। किरण क्या था? किरण। किरण का क्या मतलब होता है? प्रकाश फैलाना। क्या होता है? प्रकाश। ठीक है? कल आपने क्या किया था? लघु प्रश्न उत्तर, यानी सोचो, सोचिए और बताइए। यही था ना कल? मैंने आपको करवाया था। अब उसके नीचे क्या दे रखा है? द्वितीय उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो ये आपको गैप करा देती हूँ, फिर बाद में कराएंगे नेक्स्ट। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? बहुविकल्पीय जो हैं आपकी बुक में, आज ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या दे रखा है? सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाइए, यानी राइट का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि किसकी किरणें आई? क्वेश्चन है इसका, किसकी किरणें आई? आंसर में आपके बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं। सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, तारों की किरणें या बादलों की किरणें। तो जो आपको सही लग रहा है वो आप बताइए, उस पर टिक करना है। तो हमारी कौन सी किरणें आई? सूर्य की किरणें आई। जब सुबह हुआ, शुभ प्रभात होती है, तो शुभ प्रभात में सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होने पे सूर्य की किरणें आती है। ठीक है? फर्स्ट में क्या करना है? सूर्य की। जो सूर्य की लिखा है वहाँ पे आपको टिक लगाना है, यानी राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है? किरण के आने पर चारों दिशाएं कैसी हो गई? पीली, नीली या हरी या फिर लाल? कैसी हुई भाई? किरण के आने पे चारों दिशाएं हमारी कैसी हो गई? जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो प्रकाश जब फैलता है हमारा, तो कैसा होता है? किरणें जब उसकी फैलती है, जब सुबह किरणें, आपने कभी देखा? मैंने आपको बोला था कि कभी सुबह जल्दी उठना और देखना, जब सूर्य उदय होता है तो जब उसकी किरणें जब फैलती है तो गोल्डन गोल्डन के साथ रेडनेस भी उसमें होती है। तो हमारी किरण के आने पर चारों दिशाएं लाल हो जाती है। कैसी हो जाती है? लाल हो जाती हैं। ठीक है? तो अभी हमको कहाँ पे टिक करना है? लाल पे। ठीक? थर्ड पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज। किरण किसका नशा करती है? बताइए, किसका करती है? जीवन का, सुख
सुख का, अंधेरे का या पवन का? आपको टिक लगाना है। किसका करते हैं? अंधेरे का नशा। कौन? किरण अंधेरे का नशा करती है। ठीक है, तो किस पे लगाना है? अंधेरे पे टिक लगाना है आपको। लगा लीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट, किरण किस दिशा में आई? सूर्य जब उदय होता है तो किस दिशा में सबसे पहले किरण आती है? किस दिशा में सूरज दादा प्रकट होते हैं? पश्चिम में, उत्तर में, या पूरब में, या दक्षिण में? किधर निकलते हैं? जब सूर्योदय होता है तो पूरब में सूर्योदय होता है, पूरब मुखी। ठीक है, तो सबसे पहले जो किरण आएगी वो पूरब दिशा में ही आएगी। तो आपको किस पे टिक लगाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरब दिशा में आपको लगाना है। कौन मीठे गाने गाने लगा? कौन गाता है मीठे गाने? तितली, मक्खी, भौरे या बच्चे? कौन गाना गाता है? किस पे टिक लगाना है? भौरे पे। किस पे? भौरे पे। ठीक है, तो बुक में यहाँ CW लिखिए, डेट डालिए अपनी। जब आपको जो आप जैसे आज काम कर रहे हो, मैं टिक लगा रही हूँ, तो आज की डेट डालें, यहाँ CW डालें और ये वर्क अपना कंप्लीट करें। ठीक है, तो भौरे पे आपने टिक लगा लिया, भौरे पे टिक लग गया आपका। ठीक, ओके। फिर उसके बाद में देखिए क्या दे रखा है? एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। ठीक है, एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन। कवि जो है बच्चों से क्या कह रहा है? इसका आशय निकालना है, इसका आशय निकालेंगे तो एक कवि जो है वो क्या कह रहा है कि एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। जब एक किरण जब पूरब में पड़ी तो क्या हो गया? सुखद सवेरा हो गया, यानी चमकता हुआ सवेरा आ गया, अंधेरा गया और नया सवेरा आ गया। हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा में घेरा। और जब चारों दिशाएं लाल लाल हो गई तो पूरी जो धरा है उस पे उसका घेरा, यानी क्या कहेंगे उसको? उसने एक अपना सर्किल बना लिया, लाल लाल जो दिशाएं थी, जो किरण थी उसने। फिर वो जो है कवि कह रहा है कि एक किरण बन तुम भी जाओ, अपने जीवन में वो फैला दो रोशनी, एक किरण फैला दो तुम भी अपने जीवन में, यही उसका कहना है। ठीक है, तो निम्न शब्दों, बाकी ये आपको बाद में करवाएंगे। ठीक है, और ये है आपका HW में आप क्या करेंगे ये बताती हूँ आपको।
क्या करना है आपको? शब्दार्थ याद कीजिए। ठीक है, शब्दार्थ क्या करने हैं आपको? लर्न करने हैं। फिर जो मैंने आपको बताए थे लघु प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर जो बताए थे वो क्या करने हैं? वो भी याद कीजिए। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ आपसे क्योंकि साथ ही साथ आप लोग लर्न करते जाओगे तो फ़ायदा आपका है, बेनिफिट आपका है, ना कि मेरा। ठीक है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे आप लर्न करो तो सही, फ़ायदा आपका ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो डांट आपको खानी पड़ेगी, टीचर की भी और पेरेंट्स की भी, क्योंकि टीचर जब कंप्लेन करेंगे आपके पेरेंट्स से तो पेरेंट्स आपको डांटेंगे, क्योंकि आप घर में रह के भी नहीं आप पढ़ पा रहे तो फिर क्या पढ़ोगे? क्योंकि स्कूल में तो भाई आते हो, आपको वर्क कराते हैं, थक जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते, तो फिर आप नहीं कर पाते। ये चक्कर है ना आपका। तो आपको लर्न साथ के साथ करना है। और जैसे कि कवि ने कहा, अपने जीवन में किरणें फैलाएं। ठीक है, जैसे सूरज की किरणें फैलती है ऐसे ही आप भी अपने जीवन में किरणें फैलाओ। अपने जीवन का जो अंधेरा है वो एकदम दूर कर दीजिए। ठीक है, और ये आपका हो ही गया शब्दार्थ हो गए। सोचिए और बताइए लघु प्रश्न उत्तर है, ये आपके हो गए। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आपके मैंने करवा दिए अभी। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, फिर आशय आपको कल समझाया जाएगा। चरित्र चित्रण क्या कहता है? कवि ने इस कविता के माध्यम से किसके चरित्र की तरह बालक को बनाने के लिए प्रेरित किया? किसके चरित्र की तरह? किसकी? किरण की। जैसे किरण ने अपने प्रकाश से चारों दिशाओं का अंधेरा दूर किया, ऐसे ही कवि कहता है बालक से कि अपने जीवन का अंधेरा सूर्य की किरणों की तरह अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। ठीक है, यही उसका कहने का माध्यम है, बच्चों को समझाने का माध्यम है, उसको समझना चाहिए। ओके, और जो आपको लर्न करने के लिए दिया है वो आप लर्न करके आइएगा। बाकी का आपको कल बताया जाएगा। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपको कल समझाऊंगी। ठीक है, इसमें एक बार देख लीजिए, किसकी किरणों के आने पर संसार निराला दिखता है? किसकी किरणें आती हैं? सूर्य की किरणें। किरण के आने पर क्या क्या होने लगता है बताइए? किरण के आने पर चारों दिशाएं लालामी से घिर जाती हैं। फूल कब मुस्काने लगते हैं? फूल के मुस्काने पर चारों ओर का वातावरण कैसा हो जाता है? यही सब कल आपको बताया जाएगा।
समझाया जाएगा, और जो आपको लर्न करने के लिए दिया गया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लर्न करके आएँ। और जब भी आप स्कूल में आएंगे तो आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे सुना जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक पे आपसे बातें होंगी ढेर सारी। ओके, चलिए टेक केयर, बाय।